हाय गाइस, ओम नमः शिवाय। एंड बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ बाबा केदारनाथ दर्शन करने। पूरी रात गाड़ी चलाई एंड अभी हम लोग सोनप्रयाग के लिए पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं। बट सोनप्रयाग अभी बहुत दूर है, तो मंजिल बहुत लंबी थी क्योंकि बाबा के पास जाना था और इतनी आसानी से बाबा अपने पास नहीं बुलाते हैं। तो बहुत लंबी मंजिल का सफ़र पार करते हुए हम बहुत ही नज़दीकियों के पास पहुँचते जा रहे थे और भोलेनाथ के भजन सुनते हुए दोस्तों से बात करते करते हम बिल्कुल पहुंच गए। ये देखिए अभी एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, क्योंकि यहाँ पे झरना बह रहा था और इस झरने का पानी इतना ठंडा था कि बहुत मज़ा आया। तो सब फ्रेंड्स ने सोचा चलो एक फ़ोटो शूट कराया जाए। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये मेरे साथ सोसाइटी में रहते हैं और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिसमें कुछ आईटीज़ में काम करते हैं। एंड एकदम से हमारा प्लान बना और हमने कहा चलो ये हम झरने के पास आके हमने शूट करा। एंड फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने कहा चलो, लेकिन जब वहाँ गए तो देखा 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो पॉसिबल नहीं थी। तो हम बैठ गए घोड़े पे एंड घोड़े की जर्नी को किया स्टार्ट। एंड हम लोग धीरे धीरे चलने लगे, रास्ते में रुके। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो हमने फ़ोटो वोटो फिर कराई क्योंकि व्यू बहुत ही सुंदर और शानदार था। तो अब इतनी दूर आए हैं क्योंकि ये है जन्नत। जन्नत में आए और फ़ोटो नहीं खिंचवाई तो बहुत बड़ी बात है। एंड अब हम घोड़े से ये सारे बैठ के हमने एक छोटा सा घोड़े वाला शूट लिया। अब ये घोड़े की टिक 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 चल रही है और मैं अकेला घोड़े पे चल रहा हूँ बिकॉज आगे पीछे सब अलग अलग हो चुके हैं। एंड आप बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने पहन रखी है रेड कलर की टी शर्ट। एंड देखिए सामने का नज़ारा गाइस, बहुत मज़ेदार नज़ारा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बादलों में ही जा रहे हैं। एंड फाइनली बादलों में घुसते घुसते हमें बहुत लंबी जर्नी है। नीचे नदियाँ बह रही हैं एंड ऊपर जा रहे, देखिए ऊपर फॉग। ये वो सामने का नज़ारा है जो कि बिल्कुल एकदम जन्नत के पास लेके जाता है। एंड धीरे धीरे हमने अपनी यात्रा को केदारनाथ की तरफ बढ़ाया। एंड ये हेलीकॉप्टर आ रहा है और फाइनली हम पहुंच गए। ये है बिल्कुल केदारनाथ बाबा के पास पहुंचने के लिए ओम। सबसे पहले हमने ओम के दर्शन करे। बहुत ही सुंदर ओम बना हुआ था और उस पर लिखा था ओम नमः शिवाय। और आप कहीं दूर से देखें तो बाबा केदारनाथ का कपाट दिख रहा है। एंड फाइनली मैं इतना लकी था कि मैं पहुंचा आरती के टाइम पे। तो बाबा केदारनाथ की आरती शुरू हो गई थी। एंड आरती में जो वाइब्स आ रही थी गाइस, इतनी मज़ेदार वाइब्स थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, सच बता रहा हूँ गूज बम्स हो गए थे। बट आरती का आनंद इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया आनंद लिया कि बस मज़ा आ गया। और बाबा केदारनाथ ने बहुत शानदार हमें दर्शन दिए। एंड थोड़ा सामने का चलो अब आरती हो गई है ख़त्म। अंदर गए, दर्शन किए। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो इसलिए अंदर का कोई शूट नहीं है। एंड दर्शन के बाद हमारे पास आरती भी आई, हमने आरती भी ली। एंड आरती देखिए आप, छोटे छोटे देखिए बाबा जी जो आरती लेके जा रहे हैं। एंड सबको इन्होंने आरती दिखाई। एंड आरती दिखाने के बाद अब हमने प्लान किया कि बस अब हमारे दर्शन हो गए हैं। और हमारी कुछ जान पहचान थी जिससे उन्होंने हमारे को 2 से 3 बार आरती के बाद दर्शन कराया। वो बहुत ही शानदार दर्शन थे। अब हम लोगों ने कहा चलो एक फ़ाइनल पिक्चर ले ली जाए और एक कपाट के बंद होने के बाद हमने पिक्चर ली। ये सुबह का नज़ारा है, बहुत ही शानदार नज़ारा था। थैंक यू भोलेनाथ, आपने मेरी यात्रा को सफल बनाया और मेरा जो सपना था वो पूरा किया। इसीलिए मैंने इसको लास्ट पे लिखा है फाइनली ड्रीम कम ट्रू। एंड थैंक यू सो मच मेरे सभी फ्रेंड्स को जिनके साथ मेरा प्लान बना और हमारी यात्रा बहुत ही सफल हुई। ओम नमः शिवाय।